आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि घूर्णी गति में द्रव्यमान की सदृश्य है क्या है, ये पूछा जा रहा है। जिससे वहां पर दिया हुआ है जड़त्वाघूर्ण, दूसरा है बलाघूर्ण, तीसरा है घूर्णनत्रिज्य और चौथा कोणीय संवेग। अब देखिए इसे हम समझते कैसे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पिंड है, पिंड किसी समतल पर रखा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये पिंड जैसे हमारे पास है और एक अन्य पिंड भी ले लेते हैं हम, उससे थोड़े से कम आकार का या छोटे आकार का। अब छोटा आकार है मतलब द्रव्यमान भी हम सामान्य से लेकर चलते हैं कि दोनों अगर एक ही पदार्थ के बने हों तो द्रव्यमान में दोनों का अंतर होगा। तो m1 पहले के लिए और दूसरे के लिए उसके द्रव्यमान को m2 हमने कहा। अभी हमें आसानी से पता चल रहा है कि m1 का मान कहीं ज्यादा होगा m2 की अपेक्षा। अब अगर हम इन्हें इस जगह से विस्थापित करना चाहते हैं तो हमें रेखीय रूप से ही इस पर एक बल लगाना पड़ेगा, दोनों पर बल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने मान लीजिए इसके लिए एक बल और दूसरे के लिए एक बल कुछ इस तरह से लगाया। अब हम उन्हें नाम देते हैं F1 क्रमशः और F2, ठीक है। F1 F2 अगर हमने नाम दिया तो हम यहाँ पर आसानी से कह पाते हैं कि अधिक द्रव्यमान के पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए समान त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं। मान लीजिए कि त्वरण ए अगर दोनों में उत्पन्न करना चाहते हैं हम, ठीक है, तो समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल का परिमाण ज्यादा होगा, ठीक है। बल का परिमाण ज्यादा होगा मतलब F1 का मान ज्यादा होगा F2 की अपेक्षा, ठीक है। ये समझ में आया। ये किसके लिए था? ये था रेखीय रूप से, रेखीय गति के लिए, किसी पिंड के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम घूर्णी गति में बात करें, घूर्णी गति में मान लीजिए हमारे पास दो पिंड होते हैं, ठीक है। तो दोनों पिंडों के लिए अगर हम उसे एक ही अक्ष के परितः, जैसे कि अभी हमने एक अक्ष बना दिया और यहाँ पर भी एक अक्ष बना दिया, ठीक है। इस अक्ष के परितः अगर हमें इन्हें घुमाना है, ठीक है, तो घुमाने के लिए अर्थात इसे एक नियत कोणीय त्वरण से घुमाने के लिए, नियत कोणीय त्वरण प्रदान करने के लिए, नियत कोणीय त्वरण मान लीजिए अल्फा अगर हमें प्रदान करनी है दोनों में, ठीक है। और दोनों के लिए हम देख रहे हैं आकार उनके अलग अलग हैं और द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से भी देखें तो द्रव्यमान भी इनमें अलग अलग ही होगा। तो अभी हमारे पास दो पिंड है, तो दोनों पिंडों में से किसमें अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, किसमें कम बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, उसकी तुलना हम कर पाते हैं इनमें इनके जड़त्व आघूर्ण से। दोनों के लिए अक्ष समान है और दोनों के आकार अलग अलग हैं, ठीक है। आकार अलग अलग हैं, उनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। उनके संगत अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हम उन पे बलाघूर्ण के मान यहाँ पर दे, बलाघूर्ण τ1 लगाया मान लीजिए, ये पहले के लिए, और दूसरे के लिए हमने उस पर बलाघूर्ण का मान τ2 कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों में समान कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है। तो उसके लिए अगर हम देख रहे हैं जड़त्व आघूर्ण के मान को, जैसे कि रेखीय गति में अगर हमने किसी पिंड के लिए उसके द्रव्यमान की बात करी है, ठीक है, जिसके लिए अधिक द्रव्यमान होगा उस समान रूप से रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए, समान रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार जो जिसके लिए द्रव्यमान कम था में, उसके लिए त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह अभी हमें अगर घूर्णन गति करानी है किसी किन्हीं पिंड, तो इसके लिए हमें अधिक जड़त्व आघूर्ण वाले पिंड के लिए अधिक बल आघूर्ण लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहां पर द्रव्यमान से तुलना करी है, तो इसी तरह घूर्णी गति में हम इसकी तुलना जड़त्व आघूर्ण से कर पाते हैं, ठीक है। तो घूर्णी गति में अभी हम देखें तो हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर अल्फा और अल्फा समान कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता किसके लिए ज्यादा होगी, जिसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होगा। तो पहले के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान I1 और दूसरे के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान I2। देखिए इसकी भी तुलना हम यहाँ पर कर सकते हैं द्रव्यमान से चाहे तो, और ये द्रव्यमान पर भी संबंधित होते हैं। तो हमें ऐसे ही पता है कि जिस पिंड के लिए द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होता है उसके लिए अधिक बल आघूर्ण लगाने की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसका मतलब होता है कि वो अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है अधिक जड़त्व आघूर्ण के पिंड के लिए, ठीक है। तो घूर्णी गति प्रदान करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, I1 I2 जड़त्व आघूर्ण चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनका परिमाण अगर अलग अलग होगा तो उसके लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता या बल आघूर्ण के मान भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमारे पास घूर्णी गति में द्रव्यमान की सदृश्य क्या है, जड़त्व आघूर्ण। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।